हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम। सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, जैसा कि दिल्ली टीजीटी का और पीजीटी का जो पेपर था वो कंप्लीट हो गया है 29 तारीख को। और मैंने अपने वादे के मुताबिक जो आपसे बोला था कि जैसे ही दिल्ली के पुराने क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद मैं यूपी के क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा, और इसी कड़ी में जो मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो सारा यूपी टीजीटी और पीजीटी से संबंधित होगा और उन पेपर पे एनालिसिस भी होगा। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि वो पेपर में जो क्वेश्चन थे मैक्सिमम किस किताब से, किस जगह से और किस पेपर से आए थे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है कि आप आज ये जानेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपको ये बताया जाएगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, ना एनालिसिस और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ पे। तो ये सॉल्यूशन के साथ साथ आप एनालिसिस करके भी सीखेंगे और आपको पता चलेगा कि किस किन बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। और तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला 2016 का टीजीटी का पेपर, और उसमें पहला क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में लाने की कोशिश करूंगा मैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2004-05 के जो पेपर है ना वो पेपर ही पूरे हिंदी में हुए थे, उसमें इंग्लिश में क्वेश्चन था ही नहीं। जब मैंने उसको देखा तो मैं आपको पेपर के साथ दिखा दूंगा अगर आपको बिलीव नहीं है इस बात का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं ये साथ साथ बताता जाऊँगा क्वेश्चंस के कि ये क्वेश्चंस आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे और कहाँ से इसको कॉपी किए गए थे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को मैं भाई बंधु को बोल देता हूँ कि जिनको हिंदी पसंद है वो इस तरफ का देखेंगे और जिनको इंग्लिश है वो देखेंगे। मैं स्टार्ट करूँगा इंग्लिश से, ठीक है, इंग्लिश से स्टार्ट करूँगा। बीच बीच में अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं उसको बता भी दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो इस वजह से। तो चलिए, द 5 इंटरलिंक्ड रिंग्स ऑफ 5 डिफरेंट कलर्स ऑफ द ओलंपिक फ्लैग रिफ्लेक्ट्स। तो कहने का मतलब क्या है कि ओलंपिक के जो 5 अलग अलग, ठीक है, जो छल्ले होते हैं ना, वो जो अलग अलग रिंग होते हैं और अलग अलग कलर के होते हैं वो क्या दर्शाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की एकता को दर्शाते हैं। चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी। तो बताना है कि कौन सा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विटामिन। विटामिन किसी भी तरह का कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। बताना चाहूँगा कि ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपका यूजीसी नेट 2010, ठीक है, जून 2010 के पेपर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। जून 2010 के सेकंड पेपर जब आप यूजीसी नेट का देखेंगे तो वहाँ से ये क्वेश्चंस कॉपी किया गया है। और भी बताऊँगा मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं कहाँ से कॉपी किए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द लेटरल डिविएशन इन स्पाइन आर मेजर्ड थ्रू। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्कॉलियोमीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मीजोमॉर्फी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो मीजोमॉर्फी का मतलब क्या होता है, मीजो मतलब जो होते हैं मीडियम टाइप के, ठीक है, मीजो मतलब जो मीडियम एथलेटिक बॉडी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग नेक। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हु इन्वेंटेड लॉ ऑफ लर्निंग फर्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक। ठीक है, इसमें फर्स्ट बोलकर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लॉज ऑफ लर्निंग सबसे पहले थॉर्नडाइक ने ही इन्वेंशन किया था। आगे बात कर लेते हैं विच इज एरिया ऑफ 23 मीटर इन हॉकी फील्ड। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 22.90 मीटर इंटू 55 मीटर। तो हॉकी में जो 23 मीटर मैदान का क्षेत्र एरिया इतना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द गोल एरिया फुटबॉल ग्राउंड इज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 6 यार्ड इंटू 20 यार्ड्स। ठीक है, जो गोल क्षेत्र पर फुटबॉल बनाया जाता है, गोल एरिया का जो होता है वो आपका 6 यार्ड इंटू 20 यार्ड्स का होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर
ठीक है, बी होगा, यहाँ पे डी लिखा हुआ है लेकिन ये बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बी यानी कि सब्जेक्टिविटी। तो किसी भी टेस्ट में हमारी सब्जेक्टिविटी नहीं होना चाहिए। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो आपको दे रखे हैं ना, ये आपके यूजीसी के नेट के पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। आपको बता सकता हूँ कि ये सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को पार्शियलिटी करना, सब्जेक्टिविटी हो जाने के तरीके से। ठीक है, जिसका जरा आपका झुकाव है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? नेम ऑफ द टेस्ट टू डिटरमाइन द कार्डियोवास्कुलर इफिशियंसी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर दिया है ये है आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ठीक है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डिटरमाइनिंग गोल। सबसे पहले हम क्या करते हैं प्लानिंग में, गोल्स को डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद ही कुछ हमारा प्लान होता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका? इन हॉकी द कॉर्नर हिट इज टेकन फ्रॉम द। तो हॉकी में जो कॉर्नर हिट लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बैक लाइन से। मैं आपको ये भी साथ साथ बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे, वो कौन से क्वेश्चन थे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखते रहिए इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस एज। इसका जो राइट आंसर है 42.195, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका है 3 सेकेंड रूल इज अप्लाइड इन द गेम ऑफ। अगर आपने ये देखा होगा कि अगर मेरे साथ आपने DSSB 2014, 15 और 16 और 18 के क्वेश्चन अगर सॉल्व किए होंगे तो लगभग उसमें से आपको 15 से 20 क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे। बाकी क्वेश्चन जो मैंने इसके देखे हैं वो आपके यूपी TGT से मैंने क्वेश्चन देखे थे, और बाकी जो कुछ क्वेश्चन देखे थे ट्रू मेंस UGC नेट का एक पेपर आता है उसके पीछे प्रैक्टिस सेट पेपर दिया हुआ था, उसमें से मैंने 20 क्वेश्चन देखे थे यहाँ पे। तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपका UGC नेट 2006 से लेके 2015 तक का आप देखिए, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं के कॉपी लगेंगे जो 4 ऑप्शन वाले सिंपल क्वेश्चन आते हैं UGC नेट में। तो 3 सेकेंड रूल्स अप्लाइड इन द गेम ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बास्केटबॉल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये विवादित क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा डाउट रहता है लोग बच्चों को। मैं आपको बता रहा हूँ, स्पोर्ट टॉप फॉर्म डिपेंड्स ऑन। तो ये जो आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट का जो टॉप फॉर्म है वो किस पर डिपेंड होता है, तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि ये लिया गया है आपके जून के पेपर से, 2006 नेट के पेपर से ये क्वेश्चन उठाया गया है। और वहाँ पे आपको जो आंसर देखने को मिला था वो ऑप्शन नंबर ए था, ट्रेनिंग। बहुत सारे लोग इसको फिजियोलॉजिकल लिमिट्स बोलते हैं, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन वहाँ से कॉपी किया गया था, इसलिए एग्जामिनर ने इसका जो आंसर की में सही आंसर माना है वो ट्रेनिंग को माना है। ठीक है, बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप जिस हिसाब से जो भी चीज़ें ले लें। समझ में आया बात? तो ट्रेनिंग इसमें सही माना गया है आंसर की के हिसाब से, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉपी किए गए थे आपके UGC नेट 2006 जून के पेपर से, सेकंड पेपर से। आप उसको देख सकते हैं अगर आपके पास UGC का पेपर है तो। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, सक्सेस एंड फेलियर इन लर्निंग एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपका जून 2018 के, ठीक है, जून 2018 के पेपर से रिलेटेड है। तो आप इसको देख सकते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था नेट के एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एक्सपीरियंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड एनवेंस, यानी संतुष्टि और क्लेश का अनुभव। तो ये क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कॉम्पिटिशन इज कंडक्ट विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट इज इंट्राम्यूरल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथलेटिक पर्सनालिटी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है? यहाँ पे गलत है, आप सेल्फिशनेस होगा, यानी आत्मसमर्पणता नहीं होता है खिलाड़ी की पर्सनालिटी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। 18 है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम। तो यहाँ पहला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी प्लानिंग। ये सब मैंने आपको 2014 और 15 जो DTSB का PGT पेपर कराया था वहाँ से भी क्वेश्चन कॉपी हुए हैं। इंटरमोडल प्रोग्राम्स क्रिएट स्टूडेंट इन द सेंस ऑफ, तो यहाँ राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इन्वॉल्वमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए सारे क्वेश्चन मैं आपको वहाँ करा चुका हूँ। ब्लू प्रिंट ऑफ द कॉम्पिटिशन प्लान इज कॉल्ड, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटजी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, विच इंडियन कैप्टन माउंटेन ऑन द विक्ट्री स्टैंड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग, तो ये सारा क्वेश्चन आपका वहीं से कॉपी किया गया है DSSB PGT से। तो जयपाल सिंह इसका राइट आंसर 2014 का क्वेश्चन पेपर में आया था ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक, द राइट आंसर दैट इज ए अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, हु डिज़ाइन द ओलंपिक एम्बलम, ठीक है। तो ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह किसने बनाया था, तो ये पैडी कुबर्टी ने खुद बनाया था, ठीक है। एक क्वेश्चन में डाउट होता है कि जो ओलंपिक मोटो था वो किसने दिया था, ठीक है। तो आगे बताएंगे उसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, द सिटी ओलंपिया इज इन, तो राइट आंसर है ग्रीक, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन डिफाइन टीचर एज ए रोल मॉडल ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये बात कही गई है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर ए आइडियलिज्म में। ये क्वेश्चन भी आपका नेट से लिया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन भी आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, फिजिकल एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को चार्टर। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 28 है, हाउ डज हॉकी मैच स्टार्ट्स। देखिए इस पर ये क्वेश्चन को डिलीट किया गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर बहस छिड़ा हुआ था, ठीक है। तो नए रूल के हिसाब से सेंटर पास से स्टार्ट करते, लेकिन पुराने रूल के हिसाब से, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कॉपी किया गया था आपका, ये क्वेश्चन भी कॉपी किया गया था आपका कहाँ से, आपके नेट के एग्जाम के क्वेश्चन में कॉपी किए 2006 में जब हुआ था तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप वहाँ के क्वेश्चन में देख सकते हैं, ठीक है, नेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो जो वहाँ पे आंसर सही माना गया था, तो जिसने पेपर वहाँ से पेपर क्वेश्चन पेपर कॉपी किए थे तो उसने उसी आंसर को सही बोला था आंसर की, लेकिन क्वेश्चन डिलीट किया गया था। आगे सेंटर पास से होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, द हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू स्पोर्ट कोचेस इन इंडिया दैट इज द्रोणाचार्य अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। ये क्वेश्चन में भी बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ साई। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत सारे लोग जूनियर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर से बोलते हैं, लेकिन जब आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, द विंटर ओलंपिक वर इंट्रोड्यूस इन द ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी 1924। ये भी क्वेश्चन आपका नेट से कॉपी किया गया है। अगर आप 2000 आपको अगर देखने हैं 2006 के ना, अरे 2016 के जो टीजीटी के पेपर देखने हैं तो आप सिर्फ 2006 से 2015 तक 16 तक के सिर्फ नेट के पेपर उठा के देख लीजिए, 4 ऑप्शन वाले जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आपको मैक्सिमम लगभग 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मोटिवेशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आपका DSSB PGT से लिया गया 2015 से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या था, इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड टू एन एथलीट अपॉन ए स्पोर्ट इंजरी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी क्रायोथेरेपी, यानी कि ठंडी चिकित्सा सबसे पहले देते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारा डाउट है, जॉगिंग स्विमिंग और साइकिलिंग आर पार्ट ऑफ, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर दिया हुआ था वो दिया हुआ था ऑप्शन नंबर ए कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, ठीक है। चलते हैं आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, माइकल फरेरा इज एसोसिएटेड विद। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी बिलियर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है, लंग कैपेसिटी यूजुअली मेजर्ड बाई। तो हमेशा आपने देखा होगा इसको स्पैरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 37 देख लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट एथलीट टू अवॉर्डेड पद्मश्री।
ये सब क्वेश्चन आपका DSSB PGD से चुराया हुआ क्वेश्चन है, तो वहाँ से लिया गया क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। मिल्खा सिंह को मिला था सबसे पहले एथलीटों में पद्मश्री का अवार्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सोर्स। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका लिया गया है कहाँ से, नेट के एग्जाम से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं नेट वाला पेपर जब आप देखेंगे यूजीसी नेट का, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, टेक्स्ट बुक ही हमारा रिसर्च में सेकेंडरी सोर्स होता है डेटा कलेक्शन करने का। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय एल्बो जॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोटेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, अर्गोग्राफ मेजर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मस्कुलर इंड्योरेंस। ठीक है, और जिसको दिक्कत है वो जाके नेट पे सर्च कर सकता है। हु एमंग द फॉलोइंग गेव द ओलंपिक मोटो। इसका जो राइट आंसर दैट इज हेनरी डिडॉन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेनरी डिडॉन, इस पर भी बहुत सारा बहस हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है दैट इज फादर हेनरी डिडॉन। कुल 6 क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, इन इस अर्गोजेनिक एड्स हेल्प्स टू। तो अर्गोजेनिक जो एड्स होता है वो किस चीज़ के लिए मदद करता है, तो इसका देख सकते हैं आप। तो पहला बोला इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस, तो ये सही है। इंक्रीज कंसंट्रेशन, ये भी सही है। इंक्रीज पेन, ये गलत है। अर्ली ऑनसेट ऑफ फटीग, ये भी गलत है। तो 1 और 2 दोनों सही होगा इसका। तो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्लेयर टू रिसीव अर्जुन अवार्ड। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मैरी डिसूजा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका DSSB 2015 के पेपर से कॉपी किया गया है। स्मैशिंग इन वॉलीबॉल इज आल्सो नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज स्पाइकिंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, और बूस्टिंग को शटर भी कहते हैं, शटर को बूस्टर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं, लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं इसको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, एन एक्टोमॉर्फ इंडिविजुअल हैज़ अ। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एक्टो मतलब तो, देखो यहाँ पे टी आ रहा है, टी मतलब थिन, थिन से आप पतला, तो यानी कि आप पतले को याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, थिन एंड सिलेंडर फ्रेम। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47, एक्सरसाइज रिलेटेड टू स्ट्रेस फ्रैक्चर इन बोन्स। तो जो हमारे स्ट्रेस फ्रैक्चर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं ज़्यादातर, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज बिलो द नी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, विथ विच गेम बुली इज एसोसिएटेड। तो बुली वर्ड जो होता है वो आपके हॉकी संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, इन स्प्रिंटिंग रेस विच इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। इसमें से कौन सा स्प्रिंटिंग रेस में इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मस्कुलर इंड्योरेंस। बहुत ज़्यादा इसकी स्प्रिंट की बात हो रही है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की बात नहीं हो, तो मस्कुलर इंड्योरेंस को बहुत ज़्यादा मायने करते हैं। लेकिन लेग पावर, क्योंकि उसमें पावर का यूज चाहिए, स्पीड का स्ट्रेंथ चाहिए, लेग स्ट्रेंथ और टाइप ऑफ मसल फाइबर, ये सारा मायने करता है। मस्कुलर स्ट्रेंथ इसका राइट, इंड्योरेंस इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्पाइनल इंजरी। तो स्पाइनल इंजरी में कौन सा नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नेट के एग्जाम में। एब्रेजन यानी कि छिलता नहीं है, कभी भी स्पाइनल में छिलने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे 50 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा सेशन है, ठीक है, उसको आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा करा दूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि 2 पार्ट में कराऊंगा इसको। ठीक है, तो एक में 62 एक में 63 क्वेश्चन, तो ऐसे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन नॉट इंक्लूड इन हेप्टाथलॉन। तो ये क्वेश्चन को किया गया था डिलीट, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन बी में बोला 100 मीटर स्प्रिंट, तो हेप्टाथलॉन में 100 मीटर स्प्रिंट नहीं होता है, ये 100 मीटर हर्डल रेस होता है महिलाओं का। ठीक है, और यहाँ पे डिस्कस थ्रो, तो ये दोनों ही ऑप्शन इसमें नहीं होगा, इस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर
52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 है आपका द अवार्ड गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है द अवार्ड गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? हाउ मेनी गोल्ड मेडल हैज़ वॉन बाय इंडियन इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 26 गोल्ड मेडल जीता 2018 वाले कॉमनवेल्थ में। तो उस समय का ये करंट क्वेश्चन है, तो इस समय नहीं आएगा, लेकिन एक बार रिवीजन आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाई, तो इंसुलिन जो सिक्रेट किया गया है किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पेनक्रियाज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55, थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या है कि देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार ध्यान से देखिएगा कि ये आपके एक तरफ दिया हुआ है, ठीक है, आपके ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स दिए हैं, और कुछ इवेंट्स को कैसे हम टीचिंग मेथड के द्वारा बच्चों को सिखाते हैं उसको हमको मैच कराना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है जैवलिन थ्रो, तो इसका जो राइट आप देखिए, तो पहले का आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो यानी कि जेवलिन थ्रो को हम सिक्वेशनल पार्ट में सिखाते हैं। एक होता है इंस्टेप किक जो कि फुटबॉल में यूज होता है, इसको हम कैसे सिखाते हैं, इस स्किल को कैसे सिखाते हैं, मार्चिंग होता है और क्लासरूम। तो इसका जो राइट आंसर आप देख रहे हैं तो यानी बी का चौथा हो जाएगा होल पार्ट। इंस्टेप किक को आपने देखा होल पार्ट होल मेथड में सिखाते हैं, जैसे पहले अप्रोच रन, उसके बाद प्लेसमेंट ऑफ नॉन किकिंग फुट, फिर इसके बाद एग्जीक्यूशन दैट फॉलो थ्रू, है ना। तो ये जो होता है होल पार्ट होल मेथड का पार्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका मार्चिंग, तो मार्चिंग को हम डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे सिखाते हैं। ठीक है, क्लासरूम क्या होता है? ओरल मेथड होता है, यानी मौखिक विधि होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम 56 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 आपका क्या है? पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 21 जून 2015 को मनाया गया था पहला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का। क्वेश्चन नंबर 57 है नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी है। ऐसे तो माना जाता है, लेकिन अगर आरटीआई डाला गया था और उसमें पता किया तो अभी तक किसी को भी बस सरकार की तरफ से लिखित रूप में ये बात नहीं कही गई है कि इंडिया का नेशनल खेल हॉकी है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि नीना शाह इज एसोसिएटेड विद द गेम, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज जेनेटिक इंडोमेंट। ये क्वेश्चन देखिए आपका लिया गया है नेट से, तो ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट है। स्पीड जो होता है वो जेनेटिकली डिपेंड करता है, क्योंकि स्पीड जो है, स्पीड के लिए हमारे मसल्स फाइबर्स के रेशियो होने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दो तरह के मसल फाइबर्स होते हैं, फास्ट और स्लो ट्विच मसल फाइबर्स। तो हमारी स्पीड इन दोनों के रेशियो पे डिपेंड करती है। जिसके अंदर फास्ट ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा रेशियो में होते हैं उसके अंदर स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है। आगे बात करते हैं नेक ज्वाइंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ देख सकते हैं नेक ज्वाइंट इज एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पीवर्ट ज्वाइंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? फादर ऑफ नेचुरलिज्म इज, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रूसो। ठीक है, मैंने एक ट्रिक बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वह देख लीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने सारे जितने भी फिलॉसफी से क्वेश्चन आते हैं, आप अगर इतना फिलॉसफी वाला लेसन देख लेंगे तो आपको ईजी लगेगा सारा चीज़। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या पूछ रहा है? द बेस्ट मैथड ऑफ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डेमोक्रेटिक। तो स्पोर्ट्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन होना चाहिए, हमेशा डेमोक्रेटिक होना चाहिए, तभी चीज़ें अच्छे से चल सकेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। और मैंने आपको बताया है कि जितने क्वेश्चन कंप्लीट या डिलीट हुए हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।